उसकी शादी पोस्टपोन हो गई 2 महीने के लिए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब परी आ सकती है हमारे साथ, क्योंकि अब उसका काम भी तब तक हो जाएगा। आपको क्या लगता है ना परी? क्या अत्ते की शादी 2 महीने पोस्टपोन हो गई है? तब तो मैं भी आ सकती हूँ ना, क्योंकि तब तक तो मेरी भी एग्जाम खत्म हो जाएगी, है ना? हम सब जाएंगे, मजा आएगी। तो बहुत अच्छी बात है। मैं, तू, तेरी आजी, दोनों आई, बाबा, सचिन, तेजू, नीना और परी, हम सब चलेंगे। आजोबा, मैं नहीं आऊंगी। शादी चाहे कल हो या 2 महीने बाद, मुझे बहुत काम है। आप लोग जाइए। तू आएगी क्यों नहीं परी? तेरे आई बाबा की शादी इतने सालों बाद वो एक हो रहे हैं, तो तेरा वहां होना जरूरी नहीं है? तुझे ऐसा लगता है? लेकिन आजी, हम लोग तो जाएंगे ना? हाँ बेटा, हम जाएंगे। तो मैं ना अपने दोस्तों को बता कर आती हूँ कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं। हाँ, मैं जाती हूँ। चॉकलेट कम खाना लेकिन। अरे तू इतना उछल क्यों रही है? अरे बेटा, इंडिया जा रही है ना हमारे साथ, इसलिए बहुत खुश है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इंडिया के नाम से इतने खुश क्यों हो जाते हैं। गौरव बेटा, तुम नहीं जानते, इंडिया में सॉरी आजोबा, नॉट इंटरेस्टेड। एनीवे बाय, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लाज नाही वाटत तुला? एक स्त्री असून तू या घाणेरड्या प्रकरणात तू रौनकच्या बरोबर शी! तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या सोच रही थी तुम? सोच ही नहीं रही थी, बददिमाग लड़की। अगर इस सब के बारे में तुम हमें पहले बता देती तो शायद हम कुछ कर सकते थे। अगर हम सबको इस सब के बारे में बता देती ना, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, ये दिन नहीं देखना पड़ता। बात तो तक पहुंचती ही नहीं, तुला कळत कसं नाही ग? I'm really sorry अत्तू। अत्तू, मैं डर गई थी। रौनक ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं उसका साथ नहीं देती ना तो वो मुझे डिवोर्स दे देता। अब आप ही बताइए अत्तू, शादी की पहली रात किसी लड़की का पति उससे बोले कि वो डिवोर्स दे देगा, तो मैं क्या करती? अगर मेरे जगह पे कोई और लड़की भी होती ना, वो भी यही करती। फिर मुझे अपनी इज्जत और मॉम डैड की इज्जत के बारे में भी सोचना था। उन्हें मेरा डिवोर्स बर्दाश्त नहीं होता। वो मेरी शादी को लेकर बहुत सेंसिटिव है अत्तू। I'm really sorry अत्तू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे प्लीज घर से बाहर मत निकालिए, प्लीज। सिद्धिविनायका, कुठल्या जन्मीची पाप आहेत देवास ठाऊक। शिरीष, मी लंडनहून इथे आलेच नसते ना तर बरं झालं असतं। अतु, एक मिनट। किनरी, डोंट वरी, तुम्हें कोई घर से नहीं निकालेगा। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? कि तुम मेरी बहन हो, और मेरी बहन को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। वो रौनक तो पागल है, जस्ट इग्नोर है। मैं समझ सकता हूँ, उसने तुम्हें प्रेशराइज किया होगा ये करने के लिए, इसलिए प्लीज प्लीज तुम रो मत, प्लीज। दादा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दादा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने रौनक का साथ मजबूरी में आकर दिया, लेकिन मैं अंकिता वही नहीं और उसकी बहन के बारे में कभी नहीं बुरा चाहती थी। किनरी, रिलैक्स। मैं समझ सकता हूँ कि ये रौनक का ही काम है। जिसका भाई ऐसा है वो किसी और को क्या बोल सकता है। तुम प्लीज रो मत। पानी लेके आना, पानी लाओ प्लीज। पूर्वी की शादी पोस्टपोन हो गई, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। पुष्टि, हैव यू लॉस्ट इट? अरे वो शादी होगी भी या नहीं कोई पता नहीं, उसके लिए तो अपने एग्जाम्स मिस करेगी। नहीं मॉम, अत्ते की शादी से पहले मेरी एग्जाम खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो वेकेशन है ना। और वेकेशंस में जो एक्स्ट्रा क्लासेस है उनका क्या? वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे ग्रुप से ना कोई नहीं अटेंड कर रहा है, सच्ची। मैं कुछ नहीं जानती, तू वो क्लासेस अटेंड कर रही है तो कर रही है, दैट्स इट। मॉम प्लीज लेट मी गो ना, मुझे जाना है। आई सेड नो। ठीक है, आप हाँ कहो या ना कहो, मैं तो जाने वाली हूँ। मैंने तुझे बोला ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया इस तरह हाथ मत उठाया करो। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर समझाना ही तो प्यार से समझाओ। इस तरह डांट कर उन्हें नहीं समझ में आएगी। आपने अपने बच्चों को अपने तरीके से बड़ा किया। पुष्टि मेरी बेटी, सो लेट मी हैंडल हर इन माय ओन वे। और वैसे भी आपके प्यार की वजह से आज ये आप लोगों की तो रिटायर्ड लाइफ चल रही है, आप कभी भी मुंह उठा के इंडिया जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सचिन का बिजनेस है, मेरी अपनी एक्टिविटीज है, इनकी पढ़ाई है। हम लोग ये सब सेक्रीफाइस नहीं कर सकते।
और आप लोग हमसे एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। नीना, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? मेरा चिल्लाना सुनाई दे रहा है, लेकिन इस घर में हमारी पीठ पीछे क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा। ये आपकी बेटी इंडिया जा रही है अपनी आजी आजोबा के साथ, और वो भी अपनी क्लासेस सब पढ़ाई मिस कर। परमिशन लेना तो दूर की बात, पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अब बताओ, मैं गलत हूं या ये लोग? आई बाबा, दैट्स नॉट फेयर। माना कि पुष्टि बच्ची है, उसे पता नहीं कि स्टडीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग किसी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए था। I'm sorry to say, और आप लोग का जमाना नहीं रहा। This is 21st century। या रिश्ते और फैमिली बाद में आते हैं, करियर और स्टडीज पहले आते हैं। अगर आपको इसे ले जाना ही था तो एक बार हम दोनों से पूछ लेते, क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है इसमें? मेरा डिसीजन था इसे ले जाने का, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे तेरी परमिशन की जरूरत है। पुष्टि तेरी बेटी है, लेकिन हमारी पोती भी है, और इसकी पढ़ाई की फिक्र तुझसे कहीं ज्यादा हमें है। इतना ही बोलता है ना तू, तो ये बता, क्या तू ये जानता है कि इसके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ती है और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ती है ये? यही कोई 5 या 6? 5 या 6? तू बता सचिन, कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 या 6? मैं बताता हूं। 5 सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स, कैलकुलस, होम इकोनॉमिक्स, फिजिकल, ईडी एंड कंप्यूटर साइंसेस, जिसमें से 5 के रिटन एग्जाम्स हो चुके हैं। अब बस होम इकोनॉमिक्स, फिजिकल, ईडी और कंप्यूटर साइंसेस का प्रैक्टिकल होना बाकी है, और उसी हिसाब से मैंने ये टिकट्स बुक कराई। सर आप यहां साइन कर दीजिए। मैम आपकी बेल हो गई है। बेल किसने करवाई? इन्होंने। हेलो मैम, मैं एडवोकेट राणे। मुझे मिस पिया ने आपके केस के लिए हायर किया है, और उन्होंने आपकी बेल कराई है। बट वो कहाँ है? जी नहीं, वो नहीं आ सकी, पर उन्होंने आपके लिए एक लेटर भेजा है। लेटर? आई थिंक आपको इस लेटर में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल आप इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए, जिससे हम बाहर जा सकें। मैम आपका ये केस मैं हैंडल कर रहा हूं। ये रहा मेरा नंबर। केस के बारे में डिस्कस करने के लिए मुझे दोबारा आपसे मिलना पड़ेगा, तो जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल कीजिएगा। मैम आपकी बेल तो हो गई है, लेकिन जब तक ये केस चल रहा है आप शहर छोड़कर नहीं जा सकती। और हाँ, हमें जब भी आपकी जरूरत होगी इंक्वायरी के लिए आपको बुला लेंगे। थैंक यू। आप यहां पर भी साइन कर दीजिए। ओके। Hi mom, how are you? Don't worry about me. I'm fine. और हाँ, तुम्हारा केस लड़ने के लिए मैंने एडवोकेट राणे को हायर किया है। He is the best lawyer. He will handle everything. Sorry mom, मैं इस तरह लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक अर्जेंट असाइनमेंट आ गया है, जिसके लिए मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है। मॉम, एज यू नो, अब मैं डैड की कंपनी में काम नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ये प्रोजेक्ट लेना पड़ा। और ऐसे भी मैं जिस काम के लिए इंडिया आई थी, इट्स ऑलरेडी डन। बस तुम्हें अकेले छोड़ के जाने में बहुत बुरा लग रहा है, बट आई नो यू आर माई मॉम, यू आर अ रॉक स्टार। तुम सब कुछ अच्छी तरह हैंडल कर लोगी, जैसे पिछले 20 साल से हैंडल करती आई हो। मॉम, मुझे माफ करोगी ना? यस, आई नो यू विल, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लव यू मॉम, आई सी यू सून एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।